दोस्तों, होम टिप्स हो, किचन टिप्स हो, कुकिंग के टिप्स हो या फिर क्लीनिंग के टिप्स हो, हर एक टिप्स आज आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो पूरी वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है एक कुकिंग टिप्स। कुकिंग टिप्स है दाल के वड़ों को लेकर। जब भी हम लोग वड़े बनाते हैं, मेंदू वड़े बनाते हैं, दाल वड़ा बनाते हैं, तो अक्सर हमारे पास सांचे नहीं होते। तो उस टाइम पर एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि यहाँ पर लेना है एक हैंकी, सूती की एक कपड़े की हैंकी ले लेनी है या कोई सूती कपड़ा ले लेना है। इसे थोड़ा सा गीला कर लेना है, कटोरी में इस तरह से इसको फिट कर लेंगे। और इस अब जो हमारा हमने घोल तैयार किया है, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ मूंग दाल के वड़े, तो जब मैंने पूरा मिक्सचर रेडी कर लिया तो हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए वड़े के जो अमाउंट है दाल का, वो पूरा मैं इस कटोरी पे रख लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर से स्मूथ कर लेते हैं। आप चाहें तो बीच में एक छेद भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल का वड़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई होल नहीं दिया है। और गर्म तेल में इस तरीके से कटोरी समेत वड़ों को डाल दीजिए। अगर आपको वड़े बनाने नहीं भी आते छेद वाले दोस्तों, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अपने दाल के वड़े बना सकते हैं। बिल्कुल शेप में बना सकते हैं। बस गरम तेल में इस तरह से कपड़े पर लगा लगा कर आपको वड़ों को डाल देना है और जैसे भी आप इनको तलते हैं तल लीजिए। तो हमारे क्रिस्पी दाल के वड़े बहुत ही सुंदर शेप में बनकर तैयार हो जाते हैं। जब भी कभी काम ज़्यादा हो और आपको वड़े बनाने हो, तो इस ट्रिक से आप अपने दाल के वड़े बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है शूज़ को लेकर। जो हमारे लेदर के शूज़ होते हैं, कभी कभी घर पे हमें अचानक जाना होता है कहीं, या फिर हमारी पॉलिश खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पर अगर शूज़ को हमें चमकाना होता है, अचानक से शादी पार्टी में जाना हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि हमें चाहिए होगा वैसलीन। बहुत थोड़ा सा वैसलीन लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। वैसलीन को लेकर इस तरीके से शूज़ पर लगा दीजिए और लगाने के बाद हमें चाहिए होगा कोई कपड़ा, या फिर जैसे मैंने लिया है एक छोटा सा टिश्यू। टिश्यू से वैसलीन को हल्के हल्के से रब करिए। रब करते ही करते आप देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो लेदर की शूज़ है वो कितनी बढ़िया तरीके से शाइन करने लगी है। बिल्कुल ऐसे शाइन करती है जैसे हमने शू पॉलिश वाले से अपने शू को पॉलिश कराया हो। बहुत ही अच्छी तरीके से शाइनिंग होती है। जूते में कहीं कोई गंदगी है वो भी हट जाती है और हमारा पूरा जो जूता है वो बिल्कुल नया सा दिखने लगता है। बच्चों के स्कूल के शूज़ होते हैं, इस तरीके से फटाफट से आप इनकी पॉलिश कर सकते हैं। और वैसलीन से इस पे एक अच्छी सी लेयर चढ़ती है हमारे लेदर के शूज़ पर, जो लेदर को ख़राब भी नहीं करती, बल्कि लेदर को एक तरह से नई लाइफ भी देती है। तो वैसलीन से नेक्स्ट टाइम आप भी जो है अपने लेदर के जूतों की पॉलिश करके ज़रूर देखिएगा। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप जो है वो टमाटरों को लेकर है। टमाटर हमारे आपके सबके घर में आते हैं। आजकल सर्दियों में आपने देखा होगा मार्केट में कि दो तरीके के टमाटर आते हैं। एक होता है देसी टमाटर और एक होता है फार्मी टमाटर। जो देसी टमाटर होता है दोस्तों, जैसे कुछ इस टाइप का होता है, एकदम गोल गोल सा होता है। इसका कलर काफी लाल होता है। वैसे ये ग्रीन कलर में भी मिलते हैं, पर अगर 2 दिन हम इसे पेपर वगैरह में लपेट कर रख दें तो ये काफी बढ़िया तरीके से लाल हो जाता है। ये टमाटर खाने में थोड़ा खट्टा होता है। जब हम कोई इंडियन सब्जियां बनाते हैं, कुछ अपनी देशी वाली सब्जियां, तो उसमें इस टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। इस टमाटर को स्टोर करके आप चाहें तो पूरे साल के लिए रख सकते हैं। इन्हें एज इट इज जिपलॉक में रख कर और फिर जिपलॉक की हवा निकाल कर उसे आप फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। क्योंकि ये जो टमाटर है ये सिर्फ सर्दियों में आते हैं और अक्सर मोस्टली हर जगह ये मिल जाते हैं। लेकिन साल में कुछ ही टाइम ये देशी टमाटर आते हैं। इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया खट्टा सा होता है। अब जो हमारे दूसरे वाले टमाटर हैं, जिनको मैं फार्मी टमाटर बोल रही हूँ, ये मोस्टली आते हैं रेड कलर में। अभी मेरे पास जो हैं वो थोड़े से कम रेड हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एकदम लाल होते हैं। इनका पल्प मोटा होता है और ये टोमेटो सॉस, केचप, इस टाइप की चीज़ों में बहुत अच्छे से काम आते हैं। टमाटर का जो पाउडर हम लोग बना कर रखते हैं या फिर टमाटर के जैम वगैरह बनाते हैं, अचार बनाते हैं, वो इसी टमाटर का बनता है। तो ये जो टमाटर होते हैं, रेस्टोरेंट टाइप की जो सब्जियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो टमाटरों की 2 वैरायटी होती है दोस्तों। कभी कभी हम इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी टिप टमाटरों को लेकर आप सबको बता दूं। और ये शायद कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि टमाटर एक्चुअली 2 टाइप की क्यों दिखते हैं और दोनों का अलग अलग इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। इस टमाटर को भी स्टोर करके या फिर प्यूरी वगैरह बनाकर हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हैंगर को लेकर। हम अपने छोटे छोटे कपड़ों को एक ही हैंगर में
कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, जो कि ज़्यादा जगह भी ना ले, देखने में भी अच्छे लगें, साथ ही हमारा बहुत सारा काम भी आसान हो जाए। बहुत अच्छी सी टिप है दोस्तों, पूरा टिप जरूर देखिएगा कि कैसे हम अपने हैंगर के मदद से अपने सारे छोटे कपड़ों को एक जगह पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी छोटे छोटे क्लिप्स की। जो हमारे कपड़े वाले क्लिप्स आते हैं, मैंने यहाँ पर वही क्लिप लिए हैं। क्लिप आप प्लास्टिक वाले भी ले सकते हैं या फिर स्टील के भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमने क्लिप्स ली हैं, इन क्लिप्स को ऐसे ही हम हैंगर में लगा देंगे। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, तो आपको जब तक आप पूरी टिप नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर सारी क्लिप्स को पहले आप अरेंज कर लीजिए। एक साथ आप ज़्यादा क्लिप्स भी लगा सकते हैं और एक साथ कम से कम 12 से 15 क्लिप्स तो एक हैंगर में आ ही जाती हैं। और इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से क्लिप्स और निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस एक हैंगर में मैं ढेर सारे कपड़ों को अरेंज कर सकूँ। इसके लिए जितने क्लिप्स हो सकते हैं, बहुत ही थोड़े थोड़े से स्पेस छोड़कर, उतने मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी। तो लगभग आप देख सकते हैं कि कम से कम 15 से 18 क्लिप्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं। अब इसके बाद से जो मेरी एक बास्केट है जिसमें मैं अपने सारे छोटे कपड़े अरेंज करके रखती हूँ, वो मैं लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले वाली क्लिप में मैंने लगा दिया है मास्क। मेरे पास यहाँ पर छोटे टॉवेल, छोटे टॉल वाली हैंकी और नॉर्मल कॉटन की जो हैंकी होती है, ढेर सारे सॉक्स छोटे और बड़े, वो सभी कुछ मैं यहाँ पर अरेंज कर दूंगी। और आप देखेंगे कि कैसे इतने छोटे से एक ही हैंगर में हम सारे कपड़ों को अरेंज कर सकते हैं। सॉक्स अगर ज़्यादा मोटे हैं तो आप इस तरह से 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। जैसे कुछ सॉक्स नए पड़े थे तो वो काफ़ी अभी ज़्यादा मोटे हैं, तो उनको मैं सिंगल सिंगल लगा रही हूँ। और इसके बाद से देखिए ये सारी हैंकी है जो मेरे पास रखी है, कॉटन की भी होती हैं या इस टाइप के आपके पास जो भी छोटे कपड़े हैं दोस्तों, जैसे बच्चों के मास्क होते हैं, टाई होती है, बच्चों के ग्लव्स हैं, कैप्स हैं या फिर गर्मी का कोई बच्चों का कैप है, इस टाइप के जो भी छोटे कपड़े हैं, जितनी हैंकीज वगैरह हैं, वो सभी कुछ आप एक ही हैंगर में बहुत ही ईजिली अरेंज करके रख सकती हैं। और जब हम इस तरह से करेंगे तो देखिए अपने आप हमारी जो क्लिप्स हैं वो नीचे की ओर लटक जाती हैं। और इस तरीके से हम चाहें तो अपने घर के सारे छोटे कपड़ों को एक साथ अरेंज कर सकते हैं। हमारे फीमेल्स के जो छोटे छोटे चुन्नियाँ होती हैं, पतले पतले दुपट्टे होते हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी कि एक हैंगर में आप चुन्नियाँ लगा दीजिए, एक हैंगर में सॉक्स लगाइए, एक हैंगर में सारी हैंकीज लगा दीजिए। तो इस तरह से 2 से 3 हैंगर में ही हम सारे घर के जो छोटे छोटे कपड़े हैं उनको बहुत ही ईजिली इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो ये ना ही ज़्यादा जगह लेते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, साथ ही हमारा बहुत सारा स्पेस भी बचता है। तो कभी कभी क्या होता है, घर में सदस्य ज़्यादा होते हैं, कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करके रखना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से हम चाहें तो बहुत ही कम जगह में दोस्तों हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की टिप आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं अपने छोटे छोटे कपड़ों को कभी कभी ऐसे ही अरेंज करके रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टिप आपके साथ भी शेयर करूँ। होप करती हूँ दोस्तों पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।